नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स के तहत जो 50,000 नए डॉक्यूमेंट आए हैं, उनके कुछ हिस्से बिल्कुल डराने वाले हैं। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम जिस तरह आया है। 13 साल की एक बच्ची बताती है कि उसके साथ जो अमेरिका का मौजूदा राष्ट्रपति है, उसने क्या क्या किया, कैसी वहशत भरा व्यवहार किया। ये यौन उत्पीड़न का भयावह उदाहरण है। लेकिन क्या इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को सजा मिलेगी? अमेरिकी कानून अपने ढंग से सख्त हैं और शायद इसी सख्ती का नतीजा है कि जो एप्स्टीन फाइल को उजागर करने के लिए, उसके सारे दस्तावेज आम करने के लिए बाकायदा कानून बनाया गया, चाहे वो कितने भी बड़े वीआईपी के खिलाफ क्यों न जाएं। लेकिन न्याय की उम्मीद अब भी कोसों दूर है, क्योंकि दुनिया जो है वो ताकत के साथ खड़ी है, न्याय के साथ नहीं। हम सब देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ताकत पे भरोसा है और इस ताकत के चलते वो एक ज्यादा बड़े अन्याय से अपने अन्याय की चर्चा छुपाने में लगे हैं। उन्होंने ईरान पे जो हमला किया, माना जा रहा है कि उसकी टाइमिंग इसलिए बदली, वो इसलिए कुछ जल्दबाजी में हुआ ताकि लोग एप्स्टीन फाइल की वो बदनाम, वो गंदी, वो घिनौनी चर्चा भूल जाएं या वो कम करें जिनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। लेकिन क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की मांग दुनिया में कोई नहीं करेगा? क्या कोई शर्मिंदा नहीं होगा? जो डोनाल्ड ट्रंप को माय फेवरेट फ्रेंड बताते रहे हैं, माय डियर फ्रेंड बताते रहे हैं, क्या वो भी अपील नहीं करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को इस हरकत की सजा मिलनी चाहिए? या वो जो सफाई अपने सहयोगी के बारे में दे रहे हैं कि अदालतें जो हैं जब तक तय नहीं करती तब तक वो कुछ कह नहीं सकते हैं। असल में कई तरह के बहाने हैं जिनकी आड़ लेकर डोनाल्ड ट्रंप बच रहे हैं और उनके दोस्त, उनके डियर फ्रेंड्स उनको बचा रहे हैं। एक अदालती कार्रवाई की आड़ है, दूसरा कूटनीति की आड़ है कि ये अमेरिका का मामला है, अमेरिका के राष्ट्रपति का मामला है। हम कैसे बोलें? अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया भर के मामलों में दखल दे सकता है। वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ लगभग किडनैप करके ले आ सकता है। वो ईरान पे हमला करके वहां के राष्ट्र प्रमुख को, वहां के धर्मगुरु को मार सकता है। और ये सब वो न्याय के नाम पे कर रहा है। वो ईरान को लोकतांत्रिक आजादी दिलाने के नाम पे कर रहा है, औरतों को उत्पीड़न से मुक्त कराने के नाम से कर रहा है। सच्चाई ये है कि एप्स्टीन फाइल में जो उत्पीड़न हुआ है, उसकी जो अनसुनी चीखें हैं, वहां जो बयान दर्ज हैं, उनको देखते हुए इंसाफ का कोई भी जो इंसाफ पसंद आदमी है, वो चाहेगा कि ट्रंप की सारी उम्र जेल खानों में कटे। लेकिन वो कटेगी नहीं, क्योंकि ट्रंप ताकतवर हैं, अमेरिका ताकतवर है और दुनिया न्याय का नहीं, ताकत का तर्क मानती है। दुनिया उत्पीड़न के खिलाफ, अन्याय के पक्ष में खड़ी दिखती है, चाहे हमारे अपने नेता न्याय की बात कितनी क्यों न कर लें। कूटनीति की आड़ में, देशों पे के मामलों में दखल न देने की आड़ में ये सारे गुनाह किए जाते हैं। कहीं कोई पछतावा नहीं दिखता, कहीं कोई शर्मिंदगी नहीं दिखती। हमारे देश में हरदीप पुरी से सरकार नहीं पूछती कि भाई तुम्हारा नाम ऐसी बदनाम घिनौनी फाइलों के बीच क्यों घूम रहा है, तुम इस्तीफा दे दो। ये कम से कम भारतीय जनता के लिए, भारतीय राष्ट्र के विवेक और संवेदना के लिए जरूरी है। न्याय का मामला जब आएगा तब आएगा, अभी तो फैसले का मामला जब आएगा तब आएगा। असल में न्याय जो है ताकत वालों की और पैसे वालों की संपत्ति बन के रह गया है। अदालतों में जो कुछ होता है, दुनिया भर के बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर मुजरिमों को
मुजरिमों को बचाने के लिए। खैर, मैं इस बहस को, इस बातचीत को डिरेल नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया इन एप्स्टीन फाइल्स की मार्फत, असल में ये दुनिया जो है, ये एप्स्टीन फाइल्स जो हैं, वो हमारी बदरंग होती सभ्यता का, हमारी मूल्यहीन होती सभ्यता का दस्तावेज भी हैं। इस पे लौटूंगा। अभी ईरान पे हो रहे हमले को देखिए। वहां जो ताजा खबर ये है कि अमेरिका की एक कंपनी ने, न्यूयॉर्क की एक कंपनी ने खामेनेई की मौत पे सट्टा लगाया। मौत पे सट्टा लग रहा है, कारोबार हो रहा है। 500 करोड़ के कारोबार का, 500 करोड़ का सट्टा था। ये सच है कि उसके कुछ देर बाद उसने रोक दिया। विजेताओं को मायूसी हुई कि अरे इतना पैसा उनको मिलते रह गया। लेकिन मौत पे सट्टा अमेरिका में लग रहा था। हथियारों की बिक्री दुनिया में बढ़ गई है। और इन सब के बीच एप्स्टीन फाइलें सभ्यता के घिनौने सच की तरह सामने आ रही हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं है, उनमें सिर्फ हरदीप पुरी का नाम नहीं है, उनमें दुनिया भर के कई ताकतवर पूर्व राष्ट्राध्यक्षों के नाम हैं, कई ताकतवर नौकरशाहों के नाम हैं, बौद्धिकों के नाम है। नोम चॉम्स्की का नाम सुन के सब हैरान परेशान है कि नोम चॉम्स्की भी एप्स्टीन के मित्रों में रहे और उनको सलाह देते रहे कि अरे इन चर्चाओं पे ध्यान न दो, इनको दब जाने दो। ये बिल्कुल डरावना है। दुनिया भर के उद्योगपति हैं। ब्रिटेन में, अमेरिका में इस्तीफों पे इस्तीफे चल रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा है, एक अलग बात है। लेकिन ये पूरी फाइल, इससे जुड़े ताकतवर लोग क्या बताते हैं? क्या ये हमारे लोकतंत्र की विफलता है? क्या ये पूंजीवादी जो सभ्यता हमने विकसित की है उसकी नाकामी है, उसकी विकृति है? ये क्यों है? क्या हम जो बाजार व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, जिसमें उपभोग ही इकलौता तर्क है, क्या ये उस बाजार व्यवस्था की विकृति का दर्शन है? ये क्या है जो व्यक्तिवाद है? क्या ये उसकी ओर ले जाता फलसफा है कि हम तो जो चाहेंगे, माई चॉइस, मेरा अपना चुनाव होगा, उसके लिए सामाजिक मर्यादा जैसी कोई चीज नहीं रहेगी, न्याय का कोई तर्क नहीं रहेगा। हम तो अपनी मर्जी से, अपने पैसे से, अपने साधनों से, वे साधन कहां से आते हैं कोई नहीं जानता। क्या ये निजी आजादी का सवाल है? ये सारे सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि ये एक सभ्यतागत संकट है जिसमें हम सब गुनहगार हैं। इस सभ्यता में, आज की मनुष्यता में कोई जैसे मूल्य संहिता बची हुई नहीं है। समाज टूट रहे हैं, परिवार विखंडित हैं, समुदाय नष्ट हो चले हैं। हर जगह उनके नाम पे राजनीति हो रही है, दिखावा हो रहा है, उनके नाम पे ब्लैकमेलिंग हो रही है। सारे अस्मितावादी आंदोलन जैसे थक रहे हैं। वो पा रहे हैं कि उनके हिस्से का न्याय अधूरा है। कमजोर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इससे निजात पाने का क्या रास्ता होगा मैं नहीं जानता हूं। ये रुलाई भी कि पूंजीवाद बेकार है, बाजारवाद बेकार है, उपभोक्तावाद बेकार है, इसको छोड़ देना चाहिए। क्या हम वाकई इसको छोड़ने की स्थिति में हैं? क्या हम इन सब में आकंठ डूबे हुए नहीं हैं? क्या ये संभव है कि जो आदतें हमने विकसित कर ली हैं, जो अभ्यास हमने बना लिया है, आधुनिकता ने जो जीवन पद्धति, जो तर्क पद्धति हमें दी है, क्या हम उससे निजात पा सकते हैं? हमारे लिए सब कुछ बेमानी है। कविता, कहानी, उपन्यास, संस्कृति सब उपभोग का सामान है, सबका बाजार है। जैसे खामेनेई की मौत का भी एक बाजार था, हथियारों का भी एक बाजार है, सूचना प्रौद्योगिकी का भी एक बाजार है। हम सब इस बाजार में बिकते खिलौने हैं क्या? मैं सिर्फ ये सवाल रख सकता हूं, इनके जवाब मुझे नहीं मालूम। सिर्फ इतना पता है कि मनुष्यता जो इतने बरसों में परवान चढ़ी है, मानवीय सभ्यता जिसने हजारों वर्षों का सफर तय किया है, जिसने आस्वाद की
जिसने सभ्यता की, जिसने तहजीब की, कई तरह की कसौटियां विकसित की है, उसमें इतने रंध्र बाकी हैं कि तमाम अंधेरों के बीच थोड़ी बहुत रोशनी आती रहेगी, आती रहनी चाहिए। एप्स्टीन फाइल से निकले सच का अगर इंसाफ हो, अगर डोनाल्ड ट्रंप और उनको अपना दोस्त बताने वाले साथियों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ कोई गुस्सा पैदा हो, एक लहर जो अमेरिका से होती हुई दुनिया के उन तमाम देशों में फैले जो एप्स्टीन फाइल की चपेट में जिनके नेता हैं, और आने वाली फाइलें कुछ और कड़वे सच उजागर करें कुछ और डरावनी बातें बताएं, तो शायद हम, जो हमारी बहुत मोटी हो चुकी चमड़ी है, शायद वो कुछ सोचे, शायद वो सोचे कि समाज, परिवार, व्यक्ति के स्तर पे नई मूल्य संहिताएं क्या हों। पुराने धर्म बेमानी हो चुके, पुरानी राजनीति बेमानी हो चुकी, नया धर्म, नई राजनीति, नई मूल्य संहिता क्या हो, इस पे हम सबको विचार करना होगा। ये बात मेरी नहीं, उन एप्स्टीन फाइलों से निकलती हुई, चीखती हुई, सिसकती हुई आवाजों की है। ईरान से आ रहे धमाकों के बीच किसी तरह जान बचाते लोगों की है, मारे जाते लोगों की है, आज दुनिया भर के उन मूक आंखों की है जो देख रहे हैं कि इस दुनिया में ताकत ही इकलौता तर्क बचा है। देखें हम इस तर्क को कब पलटकर एक ज्यादा मानवीय तर्क पैदा कर सकते हैं। शुक्रिया।